अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज एक्सरसाइज 1.2 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एजे के बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स की। छोटी सी एक्सरसाइज हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ वगैरह बतानी है, उसके बाद हमारे पास टोटल क्वेश्चन आ जाते हैं। 9 इसके क्वेश्चन हैं, कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स भी हैं बीच में। इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को हम लोग इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ये पूछा हुआ है इसने। तो हम लोग पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ असल में होती क्या कुछ हैं। ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो इन्हीं क्वेश्चन में सिर्फ लगती हैं। पीछे बुक में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इसने दी हुई है, मैंने बीच में से वही सिर्फ निकाली हुई हैं जो इस एक्सरसाइज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है कॉमन सी प्रॉपर्टी है। हम लोग अगर ए को प्लस करें बी के साथ तो ये हमेशा इक्वल आता है बी को प्लस करें अगर ए के साथ। ये वही एग्जांपल है जिस तरह 4 को 3 से प्लस करें या 3 को 4 से प्लस करें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते होते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर ए को बी को करें या फिर बी से ए को करें तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी में हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ रियल नंबर हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनको हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इन दो को प्लस करें पहले और बाद में अगर हम लोग करें वो साथ सी को, और इसी तरह हम लोग बी प्लस सी को पहले कर लें और बाद में हम लोग कर लें साथ ए को, तो हमारे पास इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको हम लोग बोलते होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और अगर हम लोग इसी को मल्टीप्लाई करें, ए बी और सी को मल्टीप्लाई करें और ए इंटू बी प्लस सी ये कर लें, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके इसको करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको साथ ऐड करें, हमारे पास मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। इसको हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये ऊपर वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। ठीक हो गया। तीसरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम लोगों के पास वही 3 रियल नंबर है ए बी सी, तो हम लोग ए इंटू बी प्लस सी, अगर हम लोग बी प्लस सी करें और बाद में ए को इसके साथ प्लस कर दें तो ये इक्वल किसके आएगा? अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई कर दें बी के साथ और इसी तरह हम लोग दरमियान में ये वाला प्लस को प्लस ही रहने दें और ये ए को मल्टीप्लाई कर लें सी के साथ, तो ये ए मल्टीप्लाई सी, एक मल्टीप्लाई बी कर दिया, ए मल्टीप्लाई सी कर दिया। आप इस तरह सोल्व करें, इस तरह सोल्व करें, ये हमारे पास बिल्कुल आंसर सेम आएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये अंदर फॉर एग्जांपल ये माइनस हो रहा हो तो भी हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और ये हमारे पास हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है। इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी असल में ये होती है कि कोई भी रियल नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है तो वो हमेशा ए के इक्वल ही होगा, जाहिर सी बात है। कोई जो भी रियल नंबर हो वो खुद के इक्वल ही होता है। 4 है हमारे पास तो वो 4 की जाहिर सी बात है इक्वल ही है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आती है। अगर हमारे पास 6 इक्वल है एक्स के तो हम लोग कह सकते हैं कि जी जो एक्स है वो 6 के इक्वल है। ठीक हो गया। 6 अगर एक्स के इक्वल है तो एक्स भी 6 के इक्वल ही होगा ना, तो ये हम लोग इस प्रॉपर्टी को बोलते होते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे हमारे पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी होती हैं, यहाँ पे ये वाली क्वेश्चंस में लग रही हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्कस की एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल नंबर है ए अगर हमारे पास रियल नंबर है। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो मेन रियल नंबर होता है वही आंसर आए हमारे पास। ठीक हो गया। तो इसके साथ अगर हम लोग एडिटिव है ना, तो मतलब ऐड करें, तो क्या ऐड करें हमारे पास कि इसका आंसर वापस ए ही आएगा। तो अगर इसमें हम लोग 0 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? वापस ए आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग कह देते होते हैं कि जी 0 किसी भी रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि इसके प्लस होने से किसी रियल नंबर पे बिल्कुल भी फर्क पड़ता ही नहीं है, वही आगे आंसर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब कि ए हमारे पास रियल नंबर, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर भी वापस यही है। तो हम लोग अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वापस ए आ जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ए की या किसी भी रियल नंबर की। ठीक हो गया। किसी भी रियल नंबर के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम आता होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमेशा जब भी आंसर सेम आए तो आप समझ लें कि हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हुई है। तो देख लेना, अगर प्लस हो के आंसर सेम आ रहा हो तो मतलब ये कि आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लाई हो के आंसर सेम आ रहा हो तो हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी नंबर की, रियल नंबर की, और 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी रियल नंबर की। इसी तरह हमारे पास इन्वर्स हैं, 2 तरह के, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, ये इन्वर्स वो होते हैं कि जिनको लगाने से हम लोगों के पास जो रियल नंबर होता है, मेन वाला रियल नंबर, वो हमारे पास कट जाता होता है। हमारे पास अगर एडिटिव इन्वर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल नंबर है एक ए रियल नंबर, तो इसमें हम लोग क्या चीज़ ऐड करेंगे, हमारे पास दोनों ख़त्म हो जाएं। ख़त्म हो के अगर प्लस में 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो आंसर हमारे पास 0 बच जाता होता है। तो अगर हम लोग ए में ऐड कर दें माइनस ए को, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस माइनस होकर ए माइनस ए दोनों कट के ख़त्म हो जाएंगे आपस में, प्लस ए और माइनस ए तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कह देते होते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो माइनस ए हमारे पास ए का एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, तो हम लोग अगर ए हमारे पास रियल नंबर है, इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कट जाएंगे। तो इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1 डिवाइडेड बाई ए को, तो हमारे पास ये ए और ए आपस में कटेंगे और आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास आंसर 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर हमारे पास 1 आ जाता होता है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब भी प्लस माइनस में कसरें शसरें काट रहे होते हैं तो हम लोग आंसर 0 लिखते होते हैं, जबकि मल्टीप्लाई में अगर हम लोग कसरें काटें तो आंसर हम लोग 1 लिखते होते हैं। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक हो गया, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास यूज़ हो रही हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये पूछ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है माइनस पाई प्लस पाई। माइनस पाई में इसने ऐड कर दिया, उसका प्लस पाई ऐड किया है, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया है। तो 0 हमारे पास यहाँ पे आया था, हम लोगों ने ऐड किया था कुछ और आंसर हमारे पास 0 आ गया था। हम लोगों ने बोला था ये इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने लगा लिया एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ x माइनस 5 है, x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ और आंसर हमारे पास वही वापस x माइनस 5 आ रहा है। तो मैंने बताया था x माइनस 5 या कुछ भी रियल नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके वापस वही रियल नंबर आ रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, लेकिन अगर आंसर वापस आपके पास वही रियल नंबर आ रहा है तो हम कहते होते हैं कि ये आइडेंटिटी है, वापस वही आंसर आ रहा है। अब कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अब नीचे एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बताई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई और वाई एक्स आपस में इक्वली होंगे। इसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी है नीचे, एल प्लस हो रहा है एम के साथ, एम प्लस हो रहा है एल के साथ, वही 4 + 3 होगा या 3 + 4 होगा, आंसर तो सेम ही आएगा, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी वही प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एडिशन वाली बात हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नीचे ये कह रहा है कि 10x के इक्वल है, तो x भी 10 के इक्वल होता है। तो ये यहाँ मैंने बताया हुआ था कि a अगर यहाँ पे 6 अगर x के इक्वल है तो x भी 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती होती है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, SYMM सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस तरह अगर हमारे पास 8t के इक्वल है तो कोई भी रियल नंबर खुद के इक्वल होता है हमेशा, और उसको हम लोग कहते होते हैं रिफ्लेक्सिव। ये भी बताई हुई है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 50 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.02 के साथ और आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तो जब दोनों कसरें काट के 1 आ रहे हों तो मैंने बताया था कि आंसर आपके पास, प्रॉपर्टी आपके पास जो लगती है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की लगती होती है। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अच्छा, ये मल्टीप्लिकेटिव किस तरह है बता दूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये असल में जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये हमारे पास पीछे 50 है, ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 0.02 है ये असल में 1/50 की वैल्यू है। ठीक हो गया, 1/50 0.02 के इक्वल होता है। ये 1/50 के साथ मल्टीप्लाई 50 काट के हमारे पास आंसर 1 आ गया था। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी प्रॉपर्टी इसकी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद हमारे पास s+2 है, s+2 हमारे पास ऐड हो रहा है किसके साथ, 0 के साथ, और 0 के साथ ऐड होने के बाद वापस वही आंसर आ रहा है s+2। तो वही आंसर आए तो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी होता है। अब ये प्लस हो रहा है तो आइडेंटिटी कौन सी आएगी, एडिटिव
एडिटिव, ठीक हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनवर्स और आइडेंटिटी में फ़र्क याद रखना है। ये हमारे पास वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सामने नज़र आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और विद रिस्पेक्ट टू क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। इस तरह आगे हमारे पास ये आ रहा है m में 6 है -4 है, ये हमारे पास 3 रियल नंबर है। पहले m+6 को ये सॉल्व कर रहा है, बाद में इसको, और यहाँ पे पहले 6 - 4 को सॉल्व कर रहा है, बाद में इसको सॉल्व कर रहा है। तो हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज़ है, प्लस हो रहे हैं तो एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया। इसी तरह आ गया जी, ये भी वही ऊपर वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, पहले इनको प्लस कर रहा है, बाद में उनको कर रहा है, तो बात सेम ही है। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया। ये भी ऐड हो रहे हैं हमारे पास। इसी तरह नीचे वाला हमारे पास कह रहा है कि जी ये हमारे पास बाहर -5 है, अंदर हमारे पास 4 है, -w है, ये 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, यहाँ पे 20 कर दिया, और ये 5 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, तो यहाँ पे w के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसको बोलते होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दरमियान में माइनस लगा हुआ तो हम लोग बोलेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो हम लोग बोलते ओवर एडिशन। इस तरह हमारे पास नीचे कुछ इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। m+5 है, ये कह रहा है लेस देन हो अगर n+5 से, तो m लेस देन होगा n से। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास +5 है, यहाँ पे हमारे पास +5 है, यहाँ से हम लोगों ने +5 को ख़त्म कर दिया, यहाँ पे भी हम लोगों ने +5 को ख़त्म कर दिया, दोनों तरफ से +5 को कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास m और n बच के। ये कहता है कि यही कंडीशन हमारे पास वैलिड रहेगी, m लेस देन रहेगा n से। वो इस तरह वैलिड रहेगा कि जाहिर सी बात है जितना हम लोगों ने यहाँ से कम किया है उतना ही यहाँ से हम लोगों ने कम किया है, तो दोनों तरफ से सेम सेम कम किया, तो जाहिर सी बात है वो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, अभी भी जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो हम लोगों ने दोनों तरफ से 5 को कैंसिल किया है, तो हमारे पास जो कंडीशन इसकी प्रॉपर्टी लगी वो होता है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अच्छा, ये ऐड हो रहे थे आपस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रहा है कि x लेस देन है y से, तो ये कह रहा है देन क्या होगा कि x+4 लेस देन होगा y+4 के। यहाँ पे भी हम लोगों ने x के साथ भी 4 प्लस कर दिया, यहाँ पे y के साथ भी 4 प्लस कर दिया, हम लोगों ने खुद से कुछ ऐड किया है ना, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ये इनइक्वालिटी, ये तो आप इनइक्वालिटी भी साथ लिख लें, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी आखिर पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ -5 बन गया, यहाँ पे भी उसी -5 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास -7 बन गया। तो आइडेंटिटीज़ में, इनइक्वालिटीज़ में होता है ऐसा है कि अगर हम लोग दोनों तरफ माइनस से कुछ मल्टीप्लाई करें तो फिर हम लोगों को साइन भी चेंज करना होता है। यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि हम लोग दोनों तरफ कुछ ना कुछ प्लस कर सकते हैं, मतलब कि नेगेटिव वाली वैल्यू इसने जो यहाँ पे ऐड की है, ऐड नहीं की, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की, दोनों तरफ -1 ऐड किया, ठीक हो गया। तो हम इसको कहते होते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह ऊपर 2 चीज़ें ऐड की थी हम लोगों ने, बोला था एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक हो गया, ऑफ इनइक्वालिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, इफ़ ए इक्वल टू इसके बी ये है सी ये, देन वेरीफाई ए इंटू बी प्लस बी सी और ए बी सी, मतलब कि ये हमारे पास वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहा है कि इसको वेरीफाई करें, वेरीफाई करने का ये मतलब हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के इक्वल अगर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब ए हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई है, बी की वैल्यू हमारे पास 8 दी हुई है, सी की वैल्यू हमारे पास 12 दी हुई है। इसी तरह अंदर यहाँ इस वाली साइड, राइट साइड पे ए की वैल्यू हमारे पास वही 6 है, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, बाहर हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है क्या चीज़, 12, ठीक हो गया। अब 6 को बाहर एज इट इज़ ही रहने दें, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 96 इक्वल टू 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, और बाहर हमारे पास 12 है।
अब 96 हमारे पास, तो हम लोग इसको 96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा है 576 इक्वल टू, तो हमारे पास दूसरी तरफ 48 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 576 6। तो हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ होता है कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है। अगली चीज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू ये है बी, ये है सी, ये देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाली प्रॉपर्टी, ये भी वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो हमारे पास ए की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं डायरेक्ट, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 प्लस बी की वैल्यू 20 है प्लस सी की वैल्यू 25 है इक्वल टू ए की वैल्यू 15 है प्लस बी की वैल्यू 20 है प्लस सी की वैल्यू 25 है। ब्रैकेट्स हमने ऊपर से देख के लगा ली। हमारे पास 15 अपनी जगह पे रहेगा प्लस 20 और ये हो जाएगा 45, और इस तरफ 20 और 15 35 हो जाएगा, प्लस 25 अपनी जगह पे, ये दोनों मिलके बना लेंगे 60 और ये दोनों मिलके बना लेंगे 60। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रहा है कि जी ये है देन वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी ए सी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कौन सी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये वैलिड है या वेरीफाई करना है इसको। तो हम लोग वैल्यूज़ डाल देते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऊपर से देख के, ये वाली वैल्यूज़ ए इक्वल हमारे पास 10 के, बी इक्वल हमारे पास 12 के, प्लस सी इक्वल हमारे पास 15 के, इक्वल टू ए इक्वल हमारे पास 10 के मल्टीप्लाई बी हमारे पास 12 है प्लस ए हमारे पास 10 है और मल्टीप्लाई हो रहा है सी हमारे पास 15 है। दोनों तरफ को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दोनों तरफ को सॉल्व करेंगे तो 10 अपनी जगह पे आएगा, 12 और 15, 12 और 12 24 होता है और 3 27 हो जाएगा। तो इस तरफ हमारे पास ये 12 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 120 आ जाएगा, प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है पीछे सिफर लगेगा, एक 270 हो जाएगा। ये 250 और 20 70, 270। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 हो गए। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इफ ए ये बी ये सी देन शो दैट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ये कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास डिवीजन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं सबसे पहले डिवीजन के लिए, ठीक हो गया। डिवीजन ये पूरा लिख लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो हम लोग डिवीजन ये करते हैं कि ए डिवाइड बी डिवाइड सी। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू ये हो जाता है किसके, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। तो ब्रैकेट्स आप पहले इधर लिखें उधर लिखें एक ही बात है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने ए बी को बंद कर दिया, यहाँ पे बी सी को बंद कर दिया। ये आप डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन कह रहा है, तो हम लोगों ने डिवीजन वाला फार्मूला लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। इस तरह यहाँ पे 40 10 5, 40 को डिवाइड किया हम लोगों ने 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, 10 को 4 से किया तो 40 आता है, डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 40 अपनी जगह पे डिवाइड किया तो इसका यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 5 से 10 होता है। तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो हम लोग ये लिखेंगे जी 4 डिवाइडेड बाई 5, ये 0.8 बनता है। यहाँ पे बनेगा 0.8 हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 20। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके इक्वल, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास डिवीजन जो है एसोसिएटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आगे कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करें सब्ट्रैक्शन के लिए, यही वाले पूरी की पूरी लगाएंगे, लेकिन यह है कि बीच में माइनस माइनस डालते जाएंगे। माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ए की जगह पे हम लोगों ने डाल दिया 40, बी की जगह पे डाल दिया 10, सी की जगह पे डाल दिया 5। ए की जगह पे 40 माइनस बी की जगह पे हम लोगों ने डाल दिया 10 माइनस 5 डाल दिया सी की जगह पे। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 30 बच जाएगा, माइनस 5 बचेगा, हमारे पास यहाँ पे 40 है, माइनस 5 बचेगा। इसको सॉल्व किए तो हमारे पास 25 आएगा, इसको सॉल्व किए तो हमारे पास 35 आएगा। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड। नीचे लिख लें हैंस प्रूव्ड कि ये सब्ट्रैक्शन और दिस डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो आसान सी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, वही वाली के ए हमारे पास ऐसे दिया हुआ है इन्होंने 5/8 और बी हमारे पास इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है 1 × 3/8। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 8 होता है और 8 और 3 हमारे पास 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे वाला 8 अपनी जगह पे। तो ये प्रॉपर उसमें कर लेते हैं हम लोग। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक बन रही है। ए हमारे पास ये, बी हमारे पास ये कह रहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सबसे पहले कर लेते हैं हम। एडिशन हम लोग करेंगे तो a + b = b + a, ये हमारे पास एडिशन होती है। तो हम लोग a की वैल्यू डाल देते हैं 5/8 प्लस b की वैल्यू डाल देते हैं 11/8 = b की वैल्यू डालते हैं 11/8 = a की वैल्यू डालते हैं 5/8। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी दोनों तरफ कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 5 + 11। यहाँ पे भी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बच जाएगा, यहाँ पे प्लस करना था ना इनको, ये प्लस 11 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 11 और 5 हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8 और इधर हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 = 2। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी, ये दोनों आपस में आ गई इक्वल। तो उसके बाद हमारे पास ये कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो a × b = b × स्मॉल a, b × a हो जाएगा। तो हम लोग यही a की वैल्यू डाल देते हैं 5/8 × b की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 11/8 = b की वैल्यू 11/8 और a की वैल्यू हमारे पास 5/8 हो जाएगी। 11 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 64, 8 8 ज़ार। इस तरह 11 को 5 से करेंगे तो 55 आ जाएगा, 8 8 ज़ार 64। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है कि जी एक्सपेंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टी। पहले तो इसको एक्सपेंड करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही होता है, फॉर एग्जांपल a × b, ये पे माइनस है तो माइनस डाल देते हैं। c ये इक्वल होता है a × b के, और दरम्यान में ये माइनस है तो माइनस डालेंगे a × c के, ये है c के साथ मल्टी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये कह रहा है कि एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टी, एक्सपेंड करने के बाद वेरीफाई भी करनी है। वेरीफाई करने का ये मतलब है कि हम लोगों को दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास आंसर इसका सेम आ जाए दोनों साइड्स पे, तो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इसमें डाल देते हैं। हमारे पास है जी 84 a की वैल्यू, b हमारे पास ये वाला है तो हम लोग डाल देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 7 और माइनस c हमारे पास 7/6 इसने दी हुई है। अब हमारे पास a चूँकि 84 है ये वाला, तो a की जगह पे हम लोग 84 डाल देते हैं, क्रॉस b की जगह पे 5/7 है, 5/7 दरम्यान में माइनस। अब a हमारे पास अगेन 84 है और क्रॉस c हमारे पास जो है 7/6। ठीक हो गया, इसको हम लोगों ने करना है सॉल्व दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे होगा ये कि 84 बाहर ही रहेगा, अंदर वालों को आपस में कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दरम्यान में माइनस होता है, फ्रैक्शन वाली टर्म के दरम्यान में अगर माइनस प्लस आ जाए तो हम लोग एलसीएम लेते होते हैं। सात कुछ ऐसे मल्टीप्लाई किए तो 42 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 42 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 42 होगा तो 7 1 7 7 6 42 होता है। ठीक है, तो 6 5 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 42 होगा तो 6 7 42, तो 7 7 49 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 7 को हम लोग करेंगे किससे, 12 से करें तो 84 आता है, और 12 को हम लोग 5 से करें तो 60 आता है, 60 बन जाएगा। और माइनस ये कट जाएगा इसके साथ, यहाँ पे एलसीएम नहीं है, ठीक है, ये कट रहे 6 कट जाएगा। 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों के पास 6 को 14 से करेंगे तो 84 आ जाता है। ठीक है, 14 से करें तो 84 आता है हमारे पास, ये 14 आ जाएगा।
तो 14 को आगे 7 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें 14 क्रॉस 7 तो हमारे पास आंसर 98 आ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे आंसर हमारे पास 98 आ गया। अब इस तरफ को सॉल्व करते हैं जी। 84 इंटू 30 में से 49 को माइनस किया तो -19 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 42 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 60 - 98 60 - 98 तो हमारे पास आंसर -38 आ गया जी। -38 यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 42 कट रहा है जी। 2 के साथ अगर करें तो 42 को हमारे पास 84 आ जाए। 19 को 2 के साथ करें तो हमारे पास 38 आता है। ठीक हो गया, यहाँ पे जो माइनस लगा वो लगा देंगे दूसरी तरफ। -38 ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी वैलिड वेरीफाई होगी जी के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के दोनों तरफ -38 आ रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने वैल्यूज़ दी हुई हैं ABC की। देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 6/7 और बी की वैल्यू हम लोगों के पास इसने 2/1/2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके कर लेते हैं जी। 2 2 ज़ार 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 डिवाइडेड बाई 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास सी की वैल्यू जो दी हुई है 3 × 4/5 दी हुई है, तो 5 3 ज़ार हो जाएगा 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला 5 अपनी जगह पे। ABC की ये वैल्यूज़ हैं। देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे पूरा ऊपर लिखें विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले एडिशन वाला कर लेते हैं जी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कौन सा, A + B + C इंटू A + B + C, इस तरह से आ जाएगा। तो वैल्यूज़ डाल दें 6/7 + 5/2 + 19/5, ये आ जाएगा इक्वल टू A की वैल्यू 6/7 प्लस B की वैल्यू हमारे पास 5/2, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लें, प्लस C की वैल्यू बाहर 19/5। ठीक हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं जी। 6/7 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे LCM। नीचे 5 को 2 से किया तो 10 LCM आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 5 सा 10 होगा, 5 5 सा 25 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 2 सा 10 होता है, 19 2 सा 38 हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, पहले इनको सॉल्व करें। 7 2 ज़ार किया तो 14 हो जाएगा हमारे पास। 14 जब हो जाएगा तो 14 यहाँ मल्टी 7 2 ज़ार 14 होगा, 2 6 सा 12 आ जाएगा, प्लस 2 7 ज़ार 14 होगा, 2 7 ज़ार 14 7 5 सा 35 हो जाएगा हमारे पास। और बाहर ये जो बच रहा है हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 6/7 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस हमारे पास 38 के साथ प्लस करेंगे हम लोग 25 को। 38 + 25 की तो ये हमारे पास 63 आ जाता है। ठीक हो गया, हमारे पास 63 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 35 10 45 और 47 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा, प्लस 19 डिवाइडेड बाई 5 ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम लोगों अगेन ये प्लस हो रहा है, जब प्लस हो रहा है तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आ जाएगा 10 और 7 17 एलसीएम आ जाएगा इसका। 17 के साथ मल्टीप्लाई 10 7 10 के साथ किया तो 17 आएगा, और 10 को 6 से किया तो वापस 8 आ जाएगा, प्लस 10 7 से 17 आएगा, और 63 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63 क्रॉस 7 441 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी, 441 हमारे पास आ गया। इसी तरह इस तरफ 14 को 5 से हम लोग करेंगे अगर मल्टीप्लाई, तो 14 क्रॉस 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70 हमारे पास। यहाँ पे भी एलसीएम आ गया 70, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 70 मल्टीप्लाई होगा, तो 14 को 5 से करेंगे 70 आ जाएगा। तो 5 को अब हम लोग करेंगे 47 के साथ, ये वाले 47 के साथ 5 को किया तो हमारे पास 2 3 5 आ गया, और प्लस हम लोग 70 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 को 14 के साथ करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, अब 19 को 14 के साथ करें, 19 क्रॉस 14 के साथ करेंगे तो 266 हमारे पास आएगा, 266 266। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 60 है, तो हम लोग कर लेंगे 60 + 441, तो हमारे पास आंसर आएगा 501 डिवाइडेड बाई 70 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 235 + 266
ये भी हमारे पास आ रहा है 501 डिवाइडेड बाई 70। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाएगी जी राइट हैंड साइड के। तो जो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो मतलब हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको कर लिया। अब विद रिस्पेक्ट टू इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये होगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम लोग ए की वैल्यू डाल देते हैं जी 6/7 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 19/5 इक्वल टू यहाँ पे भी यही वाली वैल्यू 6/7 क्रॉस 5/2, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे डाल देते हैं, क्रॉस सी है तो 19/5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो हम लोग 6/7 तो बाहर का बाहर ही रहेगा, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ये 5 और ये 5 आपस में कट रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे बने 19 डिवाइडेड बाई नीचे 2 है यहाँ पे, तो 2 बचेगा। इस तरफ हमारे पास 6/5 सर आ जाएगा 30 और 7/2 सर आ जाएगा कितना 14 क्रॉस ये वाला अपनी जगह पर रहेगा 19 डिवाइडेड बाई 5। अब होगा ये कि ऊपर ऊपर वालों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 19 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 114, 114 डिवाइडेड बाई 7 को 2 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 14 इक्वल टू यहाँ पे 5 1 ज़र 5 होता है और 5 6 ज़र 30 होता है। तो बच गया ऊपर हमारे पास 19 और 6, तो मल्टीप्लाई करें हम लोग अगर 19 और 6 को तो हमारे पास 114 आता है। और नीचे हमारे पास ये कट गया था तो ये सिर्फ 14 बचा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गई, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास क्वेश्चन 9 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सिंपली वही वाली होती है ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको कर देते हैं ना, ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप लोग देखें तो ये इस फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है, इस वाली फॉर्म में इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात, अगर ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो फिर हम दूसरी फॉर्म में इसको लेके चले जाते हैं, नहीं तो इस सेम एज इट इज़ भी सॉल्व करें तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक हो गया। हमारे पास चूँकि दोनों साइड्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो हमारे पास एक वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर यही 25 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग बाहर लेके आ जाते होते हैं और अंदर हमारे पास ये 17 बच जाएगा, प्लस बच जाएगा दरमियान में और 13 बच जाएगा, ठीक हो गया। तो हम लोग करेंगे ये कि 25 को अब हम लोग बाहर ही रहने देंगे, 17 और 13 हमारे पास हो जाएगा टोटल कितना 30। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आता होता है, पीछे 0 है तो 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा, यहाँ पे भी 35 है, यहाँ पे भी 35 है, तो हम लोग 35 को लेंगे कॉमन, अंदर हमारे पास यहाँ पे 27 बच जाएगा, दरम्यान में माइनस है, यहाँ पे हमारे पास 22 बच जाएगा। तो 35 इंटू 27 में से हम लोगों के पास 22 किया तो बाकी बच गया कितना, टोटल 5 बच गया। तो 35 को हम लोग 5 को 5 से किया तो आ जाएगा 25 आ जाएगा, 15 और 2 17, 175 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये वाला 5/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लें। 5/7 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 77 बच गया, दरम्यान में माइनस है, वहाँ पे 56 है, ये 56 हो गया हमारे पास। तो अब इसमें से 5/7 को एज इट इज़ ही रहने दें, 7 में से ये गया तो हमारे पास बन गया 1, 7 में से 5 2 बच गया, तो 7 3 ज़ार जो है 21 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 15 हमारे पास, 5 3 ज़ार 15, ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला है हमारे पास 2.5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले रहे हैं, 2.5 को कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं इसको। अंदर हमारे पास 3.75 बचा, प्लस ये बच गया 1.25, तो हमारे पास 2.5 एज इट इज़ ही आ गया। तो अंदर हमारे पास ये 3 है, ये 1 है, 3 और 1 4 हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे 0.75 बचेगा, 0.25 बचेगा, तो उनको आपस में प्लस करें, 1 वहाँ से भी बन जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल 5 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10,
और 0.5 बजेगा, उसको 5 से करेंगे तो बन जाएगा तकरीबन 2.5, तो ये 12.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया जी। ये कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, ताकि कन्फ्यूजन वगैरह ना हो कहीं से। तो ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 1.2। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, 1.3 करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।